हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्विन फ्लेम सेपरेशन के ऊपर बात करेंगे। आखिर ये सेपरेशन क्यों होता है और जब ये होता है तो हमें इतना डराता क्यों है। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि सेपरेशन के नाम से ट्विन फ्लेम में हम लोग इतना परेशान क्यों हो जाते हैं। देखिए, सेपरेशन तो हर जर्नी में होता है, किसी में छोटा सा होता है, किसी में बहुत बड़ा होता है ना। सो ट्विन फ्लेम सेपरेशन जो होता है वो एक तरीके से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या बहुत ही हम बोल सकते हैं एक अलग से एक टिपिकल रिलेशनशिप के टूटने जैसा नहीं होता है ना। मतलब नॉर्मली जो होता है अधिकतर सेपरेशन होके जब रिलेशनशिप एंड होता है तो अगर एंड अप हो चुका है इट मीन्स कि वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप रहा है। और अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ में हैं और उनसे आपका एक सेपरेशन हुआ है और आपको अगर ऐसा लगता है कि अब तो हमारी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है ना। जब भी आप लोग ट्विन फ्लेम से सेपरेट होते हैं तो कुछ समय तक आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी हो जाए आप कोशिश में रहते हैं कि नहीं, अगर वो नहीं है तो हमारी लाइफ ख़त्म। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि ट्विन फ्लेम के साथ में जो आपका रिलेशनशिप, जो प्यार, मैंने आपको बताया ना, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक अनकंडीशनल लव जर्नी है। सो आपका प्यार इतना निस्वार्थ होता है, आप इस हिसाब से मतलब आप ये सब चीज़ें सोच के प्यार नहीं करते कि आपको उनसे कुछ चाहिए है। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन हर किसी को होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप अपने ट्विन से प्यार करते हैं तो उस प्यार का ये कह सकते हैं कि वो प्यार इतना गहरा होता है कि जितना ज़्यादा आप उनसे डीप अटैच होते हैं, जितना ज़्यादा आप उनसे प्यार करते हैं, उतना ही पेन आपको होता है जब आप उनसे सेपरेट होते हैं। और शायद वही प्यार के कारण आप उनके बिना रहना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है अब वो है ही नहीं तो अब मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। सो अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त आप उनसे एक स्वार्थ के साथ में प्यार कर रहे हैं कि वो आप उनको अगर प्यार दे रहे हैं तो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ रहें और आपको उतना ही प्यार दे जितना आपने दिया है। तो इसे हम एक कंडीशनल लव कहेंगे। ये प्यार एक अनकंडीशनल प्यार नहीं कहलाएगा, ठीक है। सो सेपरेशन को पहले क्लियर करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इस जर्नी के बारे में और डीप में बताना चाह रही हूँ, बिकॉज़ बहुत लोगों के बीच में मैंने ये कन्फ्यूज़न देखा है, बहुत लोग इसमें डाउटफुल हैं। सो आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स और कन्फ्यूज़न हैं उन्हें दूर कर सकूँ। सो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना चाहिए कि आपकी जो रिलेशनशिप है, ठीक है, जो आपका कनेक्शन है, उसमें कहीं आप एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में तो नहीं है। अनहेल्दी का मतलब ये है कि क्या आप अपने पर्सन पे डिपेंडेंट हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि वो आ जाए, बस आप उन्हें आने के लिए ही कुछ भी करना चाह रहे हैं। अगर आप खुद पे वर्क भी कर रहे हैं तो आप ये सोच के कर रहे हैं कि अगर मैं वर्क करूँगा या करूँगी तो वो आ जाएगा, इसीलिए मैं खुद पे वर्क करूँ। सो सबसे पहले आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने बारे में ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। अब अनहेल्दी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या आप अभी भी कोडिपेंडेंट हैं, अभी भी आप सिर्फ अपने कनेक्शन को बचाने के लिए या आपका ट्विन वापस आ जाए उसके लिए आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि आपकी लाइफ में वो वापस आएंगे, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको खुद पे वर्क करना है, खुद के लिए। ट्विन आपकी लाइफ में आते हैं आपको डिपेंडेंट जो आपका बिहेवियर है ना उसको हटाने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों के बीच में इक्वालिटी, इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है, और बहुत ही हेल्दी बाउंड्रीज एक दूसरे पे लगाते हैं। मतलब ना वो आपको रोक टोक करेंगे, ना आपके लिए किसी चीज़ को वो फोर्सफुली आपको मैनिपुलेट भी कभी नहीं करेंगे। काफ़ी चीज़ें होती है जो अंडरस्टैंडिंग वाली होती हैं, इसलिए
कभी भी देखिए, हेल्दी रिलेशनशिप ही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, जिसमें एक दूसरे पर ना तो एक दूसरे पे दोष लगाया जाता है। अगर वो चला गया है तो उसके बारे में उसको फ़ोन करना या उसको मैसेज करना कि तुमने मेरे साथ गलत किया, नथिंग। इसमें आप शांति से, आपको पता है आप हर्ट हुए हैं, लेकिन अब आप ब्लेम भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खुद लगेगा कि मैंने इतना प्यार किया है, शायद इसीलिए मुझे हर्ट हो रहा है। और हर्ट प्यार करने से नहीं हो रहा है, प्यार के एक्सपेक्टेशन से हो रहा है। और अगर आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं तो आपको कभी हर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि आपको रिटर्न में वो मिलेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, तब भी आपका पार्टनर आपको इक्वल देता है। सो यही एक बहुत अच्छी बात होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा भी। इसमें बोला नहीं जाता और ना ही एक दूसरे को टोका जाता है किसी चीज़ के लिए। सो ये होती है हेल्दी रिलेशनशिप, जो लीड करती है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को। और अगर हम कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप बोलें, जिसमें हम कार्मिक भी जिसको नाम दे सकते हैं, सो उसमें क्या होता है, आप लोग ट्रैप्ड फील करेंगे, है ना। ट्रैप्ड करने का मतलब ये है कि आप ना कुछ सोचने समझने की शक्ति आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपको क्या लगेगा कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है ना। और आपके खुद के ऊपर ध्यान देने के सारे सेंस ही आप ख़त्म कर दोगे। क्योंकि आप दिन रात ये सोचोगे कि आपके साथ गलत हुआ है, वो बंदे ने या बंदी ने आपके साथ गलत किया है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप एक बार शांति से बैठ के एक बार ये सोचिए कि आप एक्चुअल में कौन से रिलेशनशिप में हैं। क्या आप सच में एक अनकंडीशनल ट्विन फ्लेम लव जर्नी में हैं, या फिर आप एक कोडिपेंडेंसी वाली ये कह सकते हैं कि कार्मिक कुछ सिचुएशन के साथ अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में फंसे हैं। सो सबसे पहले यही बोलूँगी कि ध्यान से अपने इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको ये आगे बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि ऐसे कौन से 5 कॉजेज़ होते हैं जो आपकी लाइफ में सेपरेशन लेकर आते हैं। अगर आप अपने सारे वो 5 ऐसे कॉज जो होते हैं, अगर आप वो 5 ऐसे कारणों से अगर आप खुद को अलग करते हैं, तो आपका सेपरेशन होगा ही नहीं। अगर आप अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, तो आप अपने इन 5 जो मैं अभी कारण बताने वाली हूँ, जो सेपरेशन के कारण होते हैं, उन पे वर्क कर लीजिए, तो आपका सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सेपरेशन में हैं, तो भी इन चीज़ों को देखिए कि आपका सेपरेशन आखिर हुआ क्यों है। उसके 5 कारण मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ। एक्चुअल में पता है क्या होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे वर्स्ट या सबसे पेनफुल जो स्टेज होता है ना, वो होता है रनर और चेजर वाला। क्योंकि बाकी की जो भी स्टेजेस होती है, आपने मेरी प्लेलिस्ट भी चेक की होगी ट्विन फ्लेम की, और मेरे वीडियोस भी मैंने डाले हैं स्टेजेस के, वो भी आपने देखा होगा। सो नॉर्मली क्या है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि फेरी टेल टाइप पार्टनरशिप तो होती है, और हमें लगता है कि इनिशियल स्टेजेस पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं आप लोगों के साथ में। लेकिन जब ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है, जब आप लोगों का कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है, तो दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करना शुरू करते हैं। दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेके ईगो क्लैशेस आते हैं। एक्चुअल में ईगो क्लैशेस भी क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों ही एक, अब देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कई लेवल पे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, ये दोनों ही मिरर करते हैं एक दूसरे को। सो अगर एक अपने ईगो में होता है, तो दूसरे के अंदर भी ईगो आने लग जाता है ना, और एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। और जो अंदर, जो बहुत अंदर तक के छुपे हुए हम ये कह सकते हैं कि जो ऐसे कुछ पॉइंट जो बहुत पेनफुल होते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ही सोल होती है, तो आप अदर हाफ को पता होता है कि आपकी क्या, देखिए आपकी कमज़ोरी आपके ट्विन को पता है, और आपको आपके ट्विन की कमज़ोरी पता है। तो इसमें क्या होता है, दोनों ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को, उनकी कमज़ोरियों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे कोडिपेंडेंसी भी एक फेमिनिन एनर्जी की सबसे बड़ी गलती होती है, और सबसे पहले जो ट्विन होते हैं ना, जो मैस्कुलिन एनर्जी, वो सबसे पहले अपनी फेमिनिन की इसी कोडिपेंडेंसी को दूर करने की कोशिश करते हैं। सो उसमें कई बार हम बस वेटिंग में ही रहते कि नहीं वो तो आएगा ही, वो तो आने ही वाला है, वो आके रहेगा, और हम वर्क तो कुछ हमें करना नहीं है हमारे ऊपर। लेकिन अगर हम करना भी शुरू कर रहे हैं, तो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि
हमारा पर्सन आ जाए, तो फिर आप, इसका मतलब है कि अभी भी आप को डिपेंडेंट हैं, आप खुद की लाइफ जीना ही नहीं चाहते, आप खुद के साथ में खुश रहना ही नहीं चाहते। सो ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में जब आते हैं, रनर चेजर जो स्टार्ट होता है वो मेन इसीलिए होता है क्योंकि सबसे पहले आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। आपका जो कोर वुंड्स है, ठीक है, जो भी पेन है, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी ट्रॉमा है, मतलब देखिए ट्रॉमा मतलब यही कि बहुत सारी तकलीफ़ जो बोलते ना हर्ट जो है, उन सभी को, वो सारे शेडो को एक दूसरे को ट्रिगर करते हुए दोनों ही बाहर लेके आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैस्कुलिन एक्शन मोड पे नहीं रहता, हर चीज़ को पेंडिंग करेंगे, आज नहीं कल, आज नहीं कल, घर वालों से बात करनी, आज नहीं कल करेंगे, ऐसा हो गया, वहाँ जाना है, आज नहीं कल चलेंगे, बिकॉज वो दे आर अफ्रेड, उन्हें एक्शन लेने में डर लग रहा है। सो वो क्या करते हैं, अपना स्टेप पीछे ले लेते हैं एज यूजुअल, और उसी में क्या होता है, फिर जब आप अलग होते हैं ना, सेपरेट हो जाते हैं, तब वो चीज़ें कुछ समय के बाद उन्हें ट्रिगर करती हैं कि मेरी गलती के कारण शायद ऐसा हो गया कि वो मुझसे दूर हो गई है। सो प्रॉब्लम यही है कि उनको वो चीज़ पता भी तो होनी चाहिए ना, वही तो सिखाने आए हैं आप, एक दूसरे को वही चीज़ें तो सिखाना है। तो इसीलिए जब आप दोनों एक साथ इस लाइफ में आए हैं, तो जो कमियां हैं ना, उनको निकाल के बाहर रखते हैं ताकि उस पर वर्क किया जाए। सो बैठ के ये देखिए एक दिन कि आप में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको पेन दे रही है। सबसे पहली बात कि आप अभी भी वेट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं हर चीज़ें ठीक हो जाए, आप कुछ नहीं करना चाह रहे। अगर आप कुछ करेंगे भी तो वो इसलिए कि यूनियन हो जाए। सो ये आपका मतलब है कि आपकी को डिपेंडेंसी अभी भी नहीं गई है। सो प्लीज़ अपने ऊपर वर्क कीजिए, बिकॉज अगर आप लोग खुद पे वर्क नहीं करेंगे तो मैं सही बोल रही हूँ, आप लोगों का इस लाइफ में यूनियन पॉसिबल नहीं है। सो आप ये सोच के यूनियन कि आपको यूनियन करना है, ये बस यूनियन हो जाए इसलिए आप वर्क करोगे तो नहीं हो पाएगा। सो आप इन चीज़ों को साइड में रखिए और खुद पे वर्क कीजिए, ठीक है। मेन अगर देखा जाए ना, तो ट्विन फ्लेम का जो मेन पर्पस है वो हमें स्पिरिचुअल लेवल पे, सोल लेवल पे मैच्योर बनाने का काम करते हैं। और जब इस जर्नी में होते हैं ना हम, तो क्या होता है कि एक दूसरे का बेस्ट वर्जन आप कैसे बाहर ला सकते हो, ये आपका मेन काम होता है ना। सो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली सब चीज़ें होती हैं, यही सारी चीज़ें सोलमेट्स में भी होती हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस नहीं करना पड़ती, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़े से ट्रिगर्स ज़्यादा देने के कारण, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं ना, इसलिए ज़्यादा पेन भी होता है और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्ट बना देते हैं कि आप सोचोगे भी ना कि नहीं करना है वो चीज़, लेकिन आप उनके कारण, वो ट्रिगर आपको जो मिलेगा उसके कारण आप जो नहीं करते हो वो भी करने लग जाओगे, है ना। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि ट्विन फ्लेम बहुत ही पावरफुल रिलेशनशिप होता है ना। सो अगर हम नॉर्मली देखें तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, ये आपके अंदर जो भी आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल हम कहते हैं, यानी आपके अंदर जो कमियां हैं, ठीक है, और डार्क होने के साथ साथ कुछ ऐसे आपकी लाइफ के ऐसे बोल सकते हैं जुड़े हुए कुछ ऐसी इंसिडेंट होते हैं जिस पे हम लोग मतलब सोचते हैं ना कि हम, ठीक है, हमारे साथ जो हुआ है हम किसी को नहीं बताएंगे, या हमें ये हर्ट हुआ है हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपके ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में उन्हीं को निकाल के बाहर रखते हैं। आपको वही जगह पे जहां आपको तकलीफ होती है ना, बस वहीं पे ट्रिगर करेंगे, वहीं मारेंगे जहां आपको घाव लगा हुआ है। सो वो चीज़ एकदम से बाहर निकलेगी और आप उस वक्त इतने पेन में हो जाएंगे। क्योंकि आपने वो चीज़ इसलिए छुपा के रखी क्योंकि आपको वो याद करके या उस बारे में सोच के हर्ट होता है, लेकिन वो वहीं स्ट्राइक करेंगे जहां आपको हर्ट होता है, ताकि आप अपने उस हर्ट को निकाल के बाहर कर दें और आपकी सोल एक प्योर डिवाइन सोल हो जाए, ठीक है। मैं पहले बोल चुकी हूँ, हर सोल डिवाइन सोल होती है, लेकिन हमारी लाइफ में कुछ कर्मास हमारे पास लाइफ के ऐसे होते हैं, इस लाइफ में भी पास्ट कर्मास कुछ ऐसे हम इकट्ठा कर लेते हैं कि जिनको निकालने में और धीरे धीरे क्लियर करने में हमें टाइम लगता है। तो एक साथ बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? हमारा ट्विन, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे नॉर्मली तो ठीक है, वो लोग कई बार तो कोई उनका इंटेंशन नहीं होता कि वो आपको हर्ट करें या उन चीज़ों को प्रोवोक करें, ठीक है, लेकिन कई बार वो इंटेंशनली भी करते हैं। मतलब कई बार होता है कि उनसे अपने आप हो जाता है,
आप उनको नहीं पता है कि आपको वो चीज़ सुन के हर्ट होगा, लेकिन कई बार उनको पता होता है कि आपको ये चीज़ों से हर्ट होगा, तो वो जानबूझकर वो चीज़ करते हैं ताकि आप अंदर से ना, आपकी जो सोल है वो भटक जाए कि यार मुझे ये सब चीज़ों से भागेंगे आप, और आपको चाहिए शांति। तो आप लोग जुड़ेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे, एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के आप लोग सोचेंगे कि ठीक है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत अशांत हूँ, मुझे मेडिटेशन करना है मुझे। और जैसे ही आप मेडिटेशन में एंटर करते हो तो आपको पता चलता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और धीरे धीरे आप उसमें अपनी सोल को प्योर करने के लिए हीलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उनके लिए जो भी आपके अंदर एंगर होता है, जो गुस्सा होता है, उसको आपको फील होता है कि उनने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना तो यही एंगर उनके अंदर भी होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको सुधार रहे हैं, और जैसा आपको उन्होंने सुधारा है, आपने भी उन्हें कई जगह पर इतना ट्रिगर किया है कि वो भी आपसे सेम इसी फ्रिक्वेंसी पे गुस्से में बैठे हैं कि नहीं, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। सो नॉर्मली ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं, और इसीलिए सेपरेशन होता है। सेपरेशन इसलिए हुआ है कि जिन चीज़ों को उन्होंने हर्ट किया है ना आपको, जिस कोर पे, वहाँ उन चीज़ों को निकालिए, उस पर वर्क कीजिए, उसको ठीक कीजिए, ठीक है। उसको रिपेयर करना है, आपको हील करना है, तभी तो आप वापस एक एक्टिव पर्सनालिटी बनेंगे ना। और जब तक आप एक एक्टिव और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं बनेंगे, चीज़ें वापस नॉर्मल नहीं होंगी। अगर आप खुद बीमार हैं तो आप कैसे किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप खुद को हील कीजिए, खुद एक अच्छे डॉक्टर बन जाइए, उसके बाद ही तो आप अपने पार्टनर को या अपने कनेक्शन को हील कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को 5 ऐसे कॉजेज यानी कि 5 ऐसे कारण बताती हूँ जिनके कारण आपको सेपरेशन फेस करना पड़ता है। एक्चुअल में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ मेन 5 पॉइंट्स ही बताऊंगी, वो ऐसे कारण जिनके कारण आपको सेपरेशन फेस करना पड़ रहा है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ये 5 जो आपके कारण हैं उनको डिस्क्राइब करके बता दूंगी। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को जो मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, जो मेन 5 कॉजेज़ आपको बता रही हूँ, वो आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहला कॉज होता है कि आप लोग साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल लेवल दोनों में जब इमेच्योर होते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन का। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक, ये दोनों लेवल पे जब आप इमेच्योर होते हैं तो आप लोगों के बीच में एक सेपरेशन होता है। अब इसका जो सेकंड नंबर का कॉज है आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है उसका, तो वो होता है आप लोगों के अंदर खुद के लिए जो आत्म प्रेम और सम्मान की जो भावना है वो कम है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो आप लोगों में सेल्फ लव भी नहीं होता है और आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं करते। इसका मतलब है कि खुद से प्यार आपने नहीं किया क्योंकि आप सिर्फ देते गए, खुद की रिस्पेक्ट आपने नहीं की क्योंकि आप सिर्फ सुनते गए, ठीक है। मैं डिस्क्राइब करूंगी नेक्स्ट वीडियो में सारे पॉइंट्स, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अब नेक्स्ट नंबर का जो कॉज रहेगा वो यही होगा कि ये सेपरेशन इसलिए हुआ है क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ लेसन सीखना है। और क्या लेसन्स होंगे, कैसे लेसन्स होंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स सीखने हैं और कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, उनको क्लियर करना है, इसीलिए ये सेपरेशन हुआ है। फिर 4th नंबर का जो कॉज होता है वो ये होता है कि आपको जो भी अभी तक आपकी लाइफ में जितने भी हर्ट्स आपने देखे हैं, जितने भी पास्ट के आपका जो पेन है, उन सबको हटाकर 4th नंबर पे आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो हीलिंग की ज़रूरत होती है। हीलिंग जब तक नहीं होगी पूरी तब तक सेपरेशन एंड नहीं होगा। सो 4th नंबर का कॉज यही है कि आप लोगों को हीलिंग की नीड होती है, इसीलिए आपका सेपरेशन होता है, ठीक है। ऑलरेडी इतने ट्रिगर्स हो गए होते हैं कि आप कब तक पेन बर्दाश्त करेंगे। एक समय आता है कि हमें ही लगता है हम सब छोड़ के चले जाएं। सो वो चीज़ है कि जब आपको, क्योंकि क्यों ऐसा लगा, बिकॉज यू नीड हीलिंग, ठीक है। तो हीलिंग के कारण भी आपका सेपरेशन होता है। और इसका 5th नंबर का कॉज यही है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम सभी जानते हैं कि जब आप उनसे मिले हैं तो दैट वॉज नॉट अ गुड टाइम और अ डिवाइन टाइम, ठीक है। इट मीन्स कि 5th नंबर का कॉज ये कहता है कि जब समय नहीं होता है आप लोगों का,
तब तक आपका कंप्लीट यूनियन वैसे ही नहीं हो सकता। सो आप गलत समय पे मिले हैं तो एक दूसरे को ट्रिगर कर दिया, जब सही समय आएगा तब आपका सेपरेशन अपने आप एंड होगा। और वो समय आप ही डिले कर रहे हैं, क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और समय कब आएगा? जब आप वो चीज़ सीख जाएंगे। जब तक आप 4th का एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आप 5th में कैसे जाएंगे? आप सोचें बैठे बैठे 5th में चले जाएं तो नहीं जा सकते ना, आपको पहले 4th भी तो क्लियर करना पड़ेगी। सो आप जब तक अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि एक्चुअल में जो सेपरेशन होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, ठीक है, तो वो ट्विन फ्लेम के बीच का जो सेपरेशन है वो क्यों होता है और क्यों हम उससे परेशान हो जाते हैं। डिस्क्राइब करूँगी इसके 5 कॉजेज़ को मैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि कैसे करनी है तो आप लोग हीलिंग के मैं सेशंस देती हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ डाउट्स हैं और वो क्लियर करना है तो आप लोग कंसल्टेशन या काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों का प्यार और साथ मुझे जितना मिला है पहले तो उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी। और बस ऐसे ही अपना प्यार और ब्लेसिंग्स मुझ पे बना के रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के कारण ही मेरे जो सब्सक्राइबर्स अभी बने हैं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी जल्दी मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। और मुझसे बहुत लोगों ने मंथली और मिड मंथ रीडिंग का कहा, तो मैंने अभी अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारा ये चैनल हमारी सोल जर्नी का है, हमारे स्पिरिचुअल पाथ का है। तो इसमें मैं आप लोगों के लिए टैरो की रीडिंग अपलोड नहीं करूँगी और हर साइन को लेकर, करियर और लव लाइफ जो भी आपकी है उनको लेकर मैं मंथ में 2 रीडिंग्स अपलोड करूँगी। और वो रीडिंग्स जो रहेगी वो मेरे दूसरे चैनल पर मैं अपलोड करूँगी। नेक्स्ट वीक से मैं वो स्टार्ट करने वाली हूँ। सो अगर आपने मेरा वो नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैंने उसकी लिंक नीचे दे रखी है तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि नाम से वो चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हर महीने की करियर और लव की 2 रीडिंग्स, मतलब हर 15 डेज़ में एक रीडिंग मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। वहाँ पर वो रीडिंग जो है वो टैरो की रहेगी, लेकिन उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर ही रीडिंग करूंगी। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरी जो रीडिंग्स रहेंगी वो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी के आपका जो बर्थ चार्ट है उसके असेंडेंट से आप चेक कीजिएगा, बिकॉज मैं सन मून राइजिंग नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को आपके असेंडेंट से लेकर रीडिंग करूंगी। तो आप अपने बर्थ के चार्ट को देखिएगा, जो भी आपका बर्थ में आपका लग्न होता है, जो असेंडेंट होता है, उस पर मैं आप लोगों की टैरो रीडिंग करूंगी। ये जनरल रीडिंग होगी, लेकिन असेंडेंट से मैक्सिमम हम लोगों की लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो 99% सेम होती है। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि मेरे नेक्स्ट चैनल का नाम है, जिसमें मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीकली हॉरोस्कोप जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं वो तो करूँगी ही, बट अलॉन्ग विद दैट हम लोग अब उसमें टैरो रीडिंग्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। और बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ में, वहाँ भी मुझे आप लोगों से इसी प्यार और सपोर्ट की उम्मीद है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Thank you so much. Stay tuned.